अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अनूज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में। मार्च का महीना जैसे ही आता है तो सबसे अहम तारीख 8 मार्च के हवाले से जो है वो सब हालात उठने लग जाते हैं कि 8 मार्च को फिर से वैसे ही जो है जलसे जुलूस जो है वो खवातीन की जानिब से, और खवातीन के साथ कुछ मर्द भी होते हैं जो निकालते हैं। तो हम स्पेशल इनके पास मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मीडिया को भी कवरेज के लिए अलाउ नहीं किया जाता उनके साथ बात करने के लिए। वहाँ पर भी वैसे भी हंगामे काफ़ी होते हैं। तो उस हवाले से क्या देखो पुलिस जो है वो क्या अपना रोल अदा करने जा रही है 8 मार्च को? 8 मार्च ऑफ कोर्स एक सिग्निफिकेंट डे है। इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है इस दिन पर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका मकसद समझने की ज़रूरत है सबसे पहले। इवन मेरे लिए मुझे ये लगता है कि दिस डे इज़ वेरी स्पेशल एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ इसकी जी। इम्पोर्टेंस को समझना और इसके पीछे मकसद क्या है, बिकॉज हम इसको रिलेट कर देते हैं एक मार्च के साथ। हुँ, दिस इज़ जस्ट नॉट अ मार्च, वो एक एक एस्पेक्ट है पूरे होल आइडिया का। और आप देखिए वर्ल्ड वाइड इसको मनाने का मकसद क्या है, फीमेल्स के रोल्स, माँ, बहन, बेटी, बीवी। So everyone is doing its bit and they are contributing in the life of others as well. इसमें नॉन वर्किंग फीमेल्स हैं जिनके अपने राइट्स हैं घर में भी, और कुछ वर्किंग लेडीज होती हैं जो घर से बाहर निकलती हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर। तो जी। उनको सपोर्ट करना या एक इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाना, बेसिकली इसका ये क्रक्स है हाँ कि जी। हम इसको इसको चेरिश करें हुँ, कि एक फीमेल से मुआशरे में क्या बेहतरी आती है या एक क्या डिफरेंस क्रिएट फीमेल कर सकती है अगर वो अपना कोई रोल प्ले करे और कंट्रीब्यूट करे। सो हाँ दिस जी। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम मिस करते हैं। और हर दफ़ा ये क्वेश्चन किया जाता है मार्च से रिलेटेड। आई विल टॉक अबाउट द मार्च, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के थ्रू आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऐसे क्या राइट्स हैं जो कि बेसिकली, ये बिल्कुल उससे हटके मैं कानूनी बात करूंगी हाँ जी। कि देखिए, वी वांट टू एजुकेट वुमेन एज वेल। हुँ, लोगों को अपनी राइट्स का पता होना चाहिए। जी। फीमेल्स बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, घर में खामन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और वो इसको रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जी। वो बर्दाश्त कर रही हैं। और अल्टीमेटली समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि ऐसे केसेस सिवियर, जब बहुत सिवियर हो जाते हैं तो वो मर्डर की शक्ल में नजर आते हैं। या खातून खुदकुशी कर लेती है या खामन अल्टीमेटली मार देता है अपनी बीवी को। जी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जब ये चीज़ स्टार्ट होती है, इसको शुरू से रोकना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट केस एक यूके में भी हुआ था, उसमें भी यही हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन और बहुत मारपीट करने के बाद अल्टीमेटली बीवी ने अपने हस्बैंड को मार दिया था, और वो 3 साल उसको फिर वहाँ पे कैद रहनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद लॉ प्रिवेल्ड, और उसको फिर एक बैटर्ड सिंड्रोम का नाम दे के, बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम, और उसको फिर रिलीज़ किया वहाँ से। सो दिस इज़ वेरी, बहुत एक समझने वाली चीज़ है और बहुत सीरियस मैटर है ये। जी। सो आई वॉन्ट टू टेल यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि फीमेल्स अपने राइट्स को समझे। अगर उनको कोई भी ऐसा फेस करना पड़ रहा है मामला, तो वो राइट अवे पुलिस को रिपोर्ट करें। हाँ जी। वो आए पुलिस के, वो या वो कॉल कर सकती हैं 15 पे। वुमेन सेफ्टी ऐप भी मौजूद है, एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल्स भी मौजूद है, वहाँ पे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर उनको पूरा गाइड करेंगी। और जो कार्रवाई बनती होगी पुलिस की तरफ से वो उनके खिलाफ की जाएगी, जो उनको उन पे एग्रेशन कर रहा है या वायलेंस कर रहा है या तशद्दुद कर रहा है। हाँ जी। अभी आप देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2024 में भी हम अभी इस बात में हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल। वी फीमेल्स आर नॉट कमिंग टू अस। हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब फीमेल्स को खुद आना पड़ेगा। देखिए, ये तो उनको खुद रिपोर्ट करना पड़ेगा। आई डोंट वांट कि ये अल्टीमेटली किसी न किसी एक डिज़ास्टर एंड पे निकले ये चीज़। हुँ, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे फीमेल्स को ये पैगाम पहुँचाया जाए, बार-बार बताया जाए कि व्हाट आर देयर राइट्स इन दिस थिंग स्पेशली। हुँ, उनके अगेंस्ट क्राइम कमिट नहीं हो सकता, दैट वी वोंट अलाउ। पुलिस अलाउ नहीं करेगी ये चीज़। हाँ जी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जहाँ तक आपने मार्च की बात की है, अ, ये जो एक्टिविटी होती है पुलिस, ये देखिए यहाँ पे लाहौर में हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा होता है। पीएसएल हुआ अभी दूसरा, जी। उससे पहले इज्तिमा की ड्यूटीज हो रही होती है, ये भी एक एक्टिविटी है। एंड पुलिस इज फुली इक्विप्ड टू डील विद एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी। फीमेल कांस्टेबल्स और वो सारी रेफरी भी मौजूद होगी। मकसद ये है कि पीसफुली करें जो बात करना चाहते हैं आप, उसमें कोई ऐसा बार नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब मत करें, कोई भी लॉ मत ब्रेक करें, जी। और उसके मुताबिक फिर पुलिस एक्ट करेगी, उनको प्रोटेक्ट करना चाहेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, बट डोंट ब्रेक एनी लॉ। अच्छा, माशाल्लाह से क्योंकि आप खुद भी एक खातून हैं माशाल्लाह, तो माशाल्लाह से एक अच्छे ओहदे पर इस वक़्त आप बैठी हैं। तो आप समझती हैं क्योंकि वो जैसे आपने बात की कि जो तशद्दुद होता है घर के अंदर ख़वातीन का,
जो 8 मार्च को खवातीन आ रही होती हैं, वहाँ पे वो बात नहीं हो रही होती। तो आप समझती हैं कि इसके अलावा भी कोई ऐसे हकूक़ हैं कि शायद खवातीन को नहीं मिल रहे? देखिए हालाँकि आप ये माशाल्लाह बात खुद आप भी बिल्कुल खातून और एक अच्छी ये बात बिल्कुल करनी चाहिए उन्हें। देखिए मैं इसमें किसी किस्म की ये बात करूँ कि मेरा हक है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, ये देखिए मैं कानूनी बात करूँगी ना। हाँ जी, आई वोंट मैं अपनी ज़हन में हर आने वाला ख़्याल जो है वो इंसान इज़हार ख़्याल भी कर देता है, बात भी कर देता है, बट आई वुड जस्ट फ़ोकस ऑन द लॉ। आपको कोई तशद्दुद करे, आप पे कोई वायलेंस करे, आपको यानी जो आपके हकूक हैं, ये तो बुनियादी हकूक़, बेसिक हकूक है। बुनियादी हकूक़। देखिए ये तो किसी जानवर के लिए भी आप उसको ऐसे मारपीट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी बेसिक राइट। आई वुड टॉक ऑन दिस कि आप मैं एज एन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर आई एम टेलिंग एंड आई एम सेंडिंग दिस मैसेज टू एवरी फीमेल ऑफ लाहौर। हुँ, किसी को अगर इस किस्म की कोई तशद्दुद का, घरेलू तशद्दुद का, डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा सामना है, हुँ, कोई इसको हरास कर रहा है, स्ट्रेट अवे दे कैन कम टू माई ऑफिस। आई एम टेलिंग यू दिस। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। बाकी किसी की अपनी सोशल वैल्यूज़ हैं, किसी की अपनी फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये उसका अपना ज़ाती मामला है। वो जैसे भी मैं कानूनी बात करूँगी एंड कानूनी तौर पे आई एम देयर, माय फोर्स इज़ देयर, लाहौर पुलिस इज़ देयर टू सपोर्ट देम एंड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सच क्राइम। अच्छा ये खवातीन के हवाले से आप लोगों ने भी एक रैली निकाली है काली चाय, जी। उसके हवाले से भी कुछ बताएँगे? हाँ जी, वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली। इट वाज़ फॉर द अवेयरनेस नेवर अगेन के नाम से। जी, सीएम पंजाब जो अब हमारी आई हैं, वो भी फीमेल हैं। सो बिल्कुल। शी इज़ आल्सो टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन दिस थिंग कि कोई हैरेसमेंट ना हो हुँ, और कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, उनको उनके राइट्स मिले, उनकी कोई उनको वो रोके नहीं उनके अपने बेसिक राइट्स से। सो बेसिकली यही उसका एक पैगाम देना था मकसद कि अब ऐसा दोबारा ना हो, नेवर अगेन, कि जिसमें फीमेल्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और वो ये समझे मेल्स और इवन फीमेल्स, मैं आपको ये बताऊं फिर ओल्ड थॉट की जो फीमेल्स हैं दे टेक इट वेरी इजी। हुँ, अच्छा ये तो होता रहता है, इतना तो चलता है। हुँ, कैसे चलता है? आप ये नहीं चलता है। सो बेसिकली क्राइम नहीं होने देंगे हम। इंशाल्लाह। इसमें दैट्स द होल तालीम की भी पॉइंट। आप कह सकते हैं तालीम की कमी जी, बिल्कुल तालीम की कमी। आई आई पर्सनली थिंक कि ये एक बेसिक ह्यूमन वैल्यू है। ये एक बेसिक हमारा मज़हब भी, हम इस्लाम से हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम ने जितनी इज़्ज़त औरत को दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी बेटी के आने पे खड़े होते हैं, तो ये हम क्यों रियलाइज़ नहीं करते? हमें ये तो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है, ये तालीम, ये तो हम किससे बचपन से सुनते आ रहे हैं। आई हाँ वाज़ जी, लाइक मेरे ख्याल से 5-6 साल की एज से शायद मैंने ये वाक़या सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए खड़े होते थे, चादर बिछाते थे। बिल्कुल। सो अगर ये इतनी बेसिक वैल्यू अगर किसी को तालीम या तालीम के साथ नहीं पता, उसके बगैर या उसके साथ, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। वो फिर हम शायद समझना नहीं चाहते। जी, वी वांट टू बी लाइक अपनी सोच के कैदी बन के रहना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है, ये हमारी चॉइस हो सकती है। बट इस्लाम, मज़हब और हमारा कानून औरत को इज़्ज़त दे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।